दोस्तों, आज इंटरनेट पर एक ऐसी कहानी पढ़ने को मिली जिसे पढ़ते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। जिसके साथ ये सब होता है उसका हाल मैंने महसूस किया। दोस्तों, ज़िंदगी में ना जाने कब कैसे दिन देखना पड़ जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बारे में यह कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक 5 से 6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था, मगर निहायत साफ उनके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भी भीग चुके थे। बहुत लोग उनकी तरफ आकर्षित थे और वहाँ बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़कर उनका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? बच्चे ने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग, मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र, मेरी बहन मेरी माँ के कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे। उस आदमी ने फिर पूछा, तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा सवाल था। बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ। उस आदमी ने फिर पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह से उतर रहा था। उस आदमी ने फिर पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? बच्चे ने कहा, पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है कि मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ माँ तुम खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय लगता है झूठ बोलती है। उस आदमी ने कहा, बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं। उस आदमी ने फिर पूछा, क्यों? बच्चे ने कहा, पढ़ाई करने वाले गरीब से नफरत करते हैं। अंकल, हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, बस पास से गुजर जाते हैं। यह सुनकर अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी था। बच्चे ने कहा, हर दिन इस मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। यह कहकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा और बोला, अंकल, जब बाप मर जाता है ना, तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? उस आदमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस बच्चे के सवाल का जवाब देना मुश्किल भी था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल है। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों और बेसहारा को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मंदिर से सीमेंट या अन्य की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना, शायद उसको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। इसे पढ़कर यदि आपको लगे कि देश में मदद करने वालों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस काम छोड़कर ये मैसेज कम से कम 2 ग्रुप में ज़रूर डाल दीजिए। शायद किसी ग्रुप में ऐसा कोई देवता इंसान मिल जाए जो ऐसे बच्चों का भगवान बन जाए। क्या आपने कभी गरीब बेसहारा की आंखों में आंसू डालकर देखा है? यदि नहीं तो अब देखिए आपको क्या महसूस होता है, उसे भी समझिए। अब तक आपने बहुत से फोटो या वीडियो भेजे होंगे, लेकिन आज यह पोस्ट कम से कम 1 या 2 ग्रुप में जरूर डालें। यदि हो सके तो अपने भी सभी ग्रुप में भेजिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि हम 2-4 लोगों के बदलने से समाज नहीं बदलेगा। दोस्तों, यदि आपने यही सोचकर हार मान ली तो समाज कैसे बदलेगा? दोस्तों, बिना कोशिश किए कि हमारा निर्णय ले लिया। एक बार कोशिश करके देखिए, समाज ज़रूर बदलेगा। सबसे पहले आप अपने आप को बदल लीजिए।